जय हिंद, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एसएससी लैब पर मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब दिवाली के इस मौके पर एक और धमाकेदार लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं यहां पर। आज अलजेब्रा की गजब गजब की कुछ आप लोग को जो है ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स ये मैं सिखाने जा रहा हूं। अब ये जो मेरा लेक्चर है ये मिनी मैथ्स वाले फॉर्म में होगा, यानी कि 15 से 20 मिनट के लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा 1 घंटे जितना आप लोगों को यहां पर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूं। अब ये मेरी जो मिनी मैथ्स वाली सीरीज थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट डिमांडेड सीरीज भी है स्टूडेंट्स की, बिकॉज इन लेक्चर में होता क्या था, एक टॉपिक से हम लोग टैकल करते थे लिमिटेड टाइम में 15 से 20 मिनट में, पूरा उसका जो है निचोड़ वो आप लोग को मैं बता देता था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पे करते थे। तो चलिए अगले 20 मिनट में आप लोग को अलजेब्रा का जो स्क्वायर रिलेटेड कंसेप्ट होता है x प्लस 1/x वाली फॉर्म का, वो पूरा समझ में आने वाला है। शुरुआत करते हैं फिर यहां पे मैं कौन सी फॉर्म की यहां पर बात कर रहा हूं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फॉर्म जो कि आपकी होती है यहां पे x प्लस 1/x। देखो, आपको अगर कभी भी x प्लस 1/x क्वेश्चन में दिया गया है, मान लो k के बराबर, और आपसे मान पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, तो ये हम लोग डायरेक्टली देखो पता कैसे कर सकते हैं। जो भी यहां पर नंबर आपका लिखा होता है सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर -2 कर दीजिएगा। बात मेरी समझ में, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि x प्लस 1/x सपोज आप लोग को दिया गया है 5 के बराबर और आपसे x² प्लस 1/x² का मान पूछ लिया गया है। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप में इसका स्क्वायर कीजिए और फिर -2 कर दीजिए। आप लोग का यहां पर जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 25 - 2 यानी कि हम लोगों का 23 के बराबर 23। ठीक है, इसी तरीके से माइनस साइन वाला भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। अच्छा, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बताऊं? बस इतना ध्यान दीजिए कि जो ये साइन होता है ना, पिछले वाले स्टेप से चेंज हो जाता है। x प्लस 1/x अगर k था तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, k² - 2 के बराबर। साइन जो होता है पिछले वाले स्टेप से हम लोग का चेंज हो जाता है। इतना समझ में आया? इसी तरीके से अगर मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में x - 1/x दे दिया जाए सपोज k के बराबर, और यहां से आप लोग से वैल्यू पूछ ले x² प्लस 1/x² की, तो इस केस में आप लोग को करना क्या पड़ेगा, इस केस में आप लोगों को जो भी यहां पे नंबर लिखा था उसका स्क्वायर कीजिएगा और इस बार प्लस का 2 कर देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मुझे x - 1/x 5 दिया गया था और x² प्लस 1/x² मुझे पता करना है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, जो भी नंबर लिखा था उसका स्क्वायर करके दो जोड़ दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 27 हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अब समझिए यहां पर इसको भी सेम तरीके से याद रखा जा सकता है कि जो भी साइन आप लोग का होता है वो हमेशा पिछले वाले स्टेप से उल्टा हो जाता है। x - 1/x अगर k था तो ये हम लोग का k² प्लस 2 हो जाएगी वैल्यू। इतना क्लियर हो गया? आप लोग एक बार जल्दी से यहां पर स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। ये हम लोगों का स्क्वायर के फॉर्मूले के टर्म्स में हम लोग जो है इसको याद रखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे आप लोग को करके दिखाता हूं, एग्जाम में आपके पूछे गए सवाल है, देखते हैं हम लोग इसको कितनी तेजी से अब कर पा रहे हैं। देखिए, आपको यहां पर k प्लस 1/k दिया गया था 4 के बराबर। हमसे पूछा जा रहा था कि k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 ये कितना हो जाएगा। तो इस बार सिर्फ एक बार स्क्वायर करने से आप लोग की बात नहीं बनेगी, आप लोगों को यहां पर 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहली बार आप लोग ने k² प्लस 1/k² किया है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, देखो जो भी यहां पर नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो और -2 कर दो, है ना। ये आप लोग का हो जाएगा 16 - 2 यानी कि 14 के बराबर। साइन पिछले वाले स्टेप से पलट जाता है। अब इसमें वापस से जब आप लोग एक बार स्क्वायर करोगे तो k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, अगेन जो भी यहां पे नंबर लिखा होता है इसका स्क्वायर करो और -2 कर दो। ये 196, 2 घटाने पे आपका आ जाएगा 194 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहीं पर भी एग्जामिनर नहीं मान रहा है, अगर मान लो आप लोग से पावर 8 उसका पूछने का मन था, तो पावर 8 भी हम लोग पता कर सकते थे सेम तरीके से, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देना और फिर -2। ये सेम प्रोसेस आप लोग बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ये इसी बार 2023 में आपका देखो पूछा गया प्रश्न है सीजीएल का।
हमको x प्लस 1/x 9 के बराबर दिया गया है, पावर 4 तक जाना था, यानी कि 2 बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है। तो देखो सबसे पहले मैंने x प्लस 1/x लिख लिया 9 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे मैं पता करता हूं, जो भी नंबर लिखा होता है उसका स्क्वायर किया और -2 कर दिया, पिछले वाले स्टेप से साइन चेंज कर देना। ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, 79 के बराबर। अब वापस से अगर आप लोगों को यहां पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पता करना था, तो ये सेम काम करना पड़ेगा, जो भी नंबर होता है 79 उसका स्क्वायर करके -2 करना होता है। अब इसको यहां पर प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शंस की हेल्प कब लेंगे। ऑप्शंस केवल भैया देखने के लिए नहीं दिए गए होते, इसकी पूरी मदद लेनी होती है। देखो मैंने देखा कि यहां पे यूनिट डिजिट से शायद मेरी बात बन सकती है, तो 9 का स्क्वायर मैं करता हूं, यूनिट डिजिट मेरे पास आती है 1 के बराबर। 9 का स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट मैंने 1 लिख ली। अब ऑब्वियस सी बात है, एक में से दो माइनस होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर कैरी ले लूंगा पिछले वाले से, 11 - 2, जिसके भी यूनिट डिजिट 9 है वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लिया। और एसएससी हमेशा आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा कि बेफालतू में आप लोगों को वहां पे मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े कि बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कर रहा है, पावर 4 कर रहा है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ये वाला अच्छा स्टेटमेंट समझ में आया था ना, कि एक में से दो तो माइनस नहीं हो सकता ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे जो बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होगा उसमें से 1 मैं कैरी ले लूंगा, तो 11 - 2 मेरा 9 हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर यह भी आपका 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। x प्लस 1/x 10 दिया गया है, पावर 4 हम लोग को बतानी है, यहां पर क्या हो जाएगी। पहला स्टेप देखो करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहला स्टेप हो जाएगा इसका स्क्वायर करिए, ये वैल्यू आ जाएगी हम लोग के पास 10 स्क्वायर -2 के बराबर, यानी कि 100 - 2 ये हो जाएगा हमारा 98। अब क्योंकि पावर यहां पर 4 करनी थी, तो वापस से सेम काम करना पड़ेगा, जो भी नंबर लिखा रहता है उसका स्क्वायर करके -2। अब यहां पे यूनिट डिजिट देखो चारों की अलग है, यानी कि इकाई के अंक से ये मेरा सॉल्व होना है। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4 लिख ली मैंने, इसमें जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरा यूनिट डिजिट 2 जिसकी है वो आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसी वजह से आप लोग से पावर 8 तक भी पूछा जा सकता है, बिकॉज आप लोग को पूरा सॉल्व यहां पर करने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे लग रहा है मेथड्स, मजा आई यहां पे, अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, एक दो सवाल माइनस वाले भी। जैसे कि इस बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलतियां होती हैं बच्चों से। हमको p - 1/p दिया गया है 6 के बराबर है, और हमको बताना है p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को जो है पता लगाना है। ठीक है, तो 2 बार यहां पर भी स्क्वायर करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार स्क्वायर थोड़ा हम लोग ध्यान से करेंगे, बिकॉज समझिए देखो p² प्लस 1/p² अगर मैं यहां पे पता करने जाता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया कि इस बार मुझे 6² प्लस 2 करना पड़ेगा, बिकॉज साइन हमेशा पिछले वाले स्टेप से उल्टा हो जाता है। 6² प्लस 2 ये 36 और 2 हम लोग का हो जाता है 38 के बराबर। अब जब मैं यहां पर पावर 4 करने जाऊंगा, यानी कि एक बार और स्क्वायर करने की आवश्यकता है, तो मेरा यहां पर नंबर क्या लिख कर आएगा, आप बोलेंगे कि जो भी पिछला सर स्टेप में होता है 38 उसका आप लोग स्क्वायर कर देना, और इस बार आप लोग को -2 करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज साइन हमेशा पिछले वाले स्टेप से उल्टा हो जाता है। तो बस ये चीज हम लोग को यहां पे ध्यान में रखनी है। एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग ने p² प्लस 1/p² कैसे निकाला, k² प्लस 2 करके, यानी कि 38 आ गया था, साइन पिछले वाले स्टेप से चेंज। अब तो भैया बीच में हम लोग का पॉजिटिव साइन आ गया था ना, यानी कि वापस से पिछले वाले क्वेश्चंस की तरीके का हो गया। तो आप लोग को जब पावर 4 करनी थी, 38² यहां पर -2 कर दीजिएगा। ये आप लोग को मैंने रटवाया हुआ है कि हमारा 1444 हो जाता है, इसमें 2 घटाओगे तो 1442 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस बार आपको x - 1/x 13 दिया गया है। आप लोगों को यहां पर मान किसका बताना है, x की पावर, सॉरी ये 13 दिया गया था, मान आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का। ठीक है, ये वाला मान आप लोग को जो है पता करना है।
तो अगेन सेम स्टेप हम लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता कर लिया, ये आ जाएगा मेरे पास k² + 2 करने से, ठीक है। साइन पिछले वाले स्टेप से हमेशा पलट देना होता है। तो ये हम लोग का आ जाएगा किसके बराबर, 169 में 2 जोड़ने पे 171 के बराबर। अब अगर आप लोग को पावर 4 तक जाना था तो यहां पर समझिएगा कि 171² - 2 वापस से मुझे करना पड़ेगा, मेरी k² - 2 वाली फॉर्म यहां पे लग जाएगी। साइन अगेन पिछले वाले स्टेप से हम लोग का रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इसके बाद तो जो क्वेश्चन था वो सेम हो गया हम लोगों के पहले वाले सवालों की तरह। अब यहां पर वापस से आप लोग को एग्जैक्ट देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसमें से ऑब्वियस सी बात है 2 तो मैं माइनस नहीं कर सकता, तो 1 के आगे जो बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होगा उसमें से मैं 1 कैरी ले लूंगा। तो 11 - 2 जिसका यूनिट डिजिट 9 है वो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे ऑप्शन जो आप लोग के हैं एग्जाम वाले ही मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। एज इट इज पूरा ये आप लोग का एग्जाम वाला ही सवाल पूछा गया था। चलो ये चीज अच्छे से समझ में आई आप लोगों को। अब भैया यहां पर थोड़ा सा हम लोग जो उल्टा वाला काम होता है वो भी सीख लेते हैं कि रिवर्स में कैसे करते हैं। बिकॉज मैंने बताया था कि ये स्क्वायर वाला आपका टॉपिक उठाया है तो ये 15 से 20 मिनट में पूरा समाप्त हो जाएगा। x + 1/x वाली फॉर्म स्क्वायर के लिए हम लोग ने यहां पे सीख लिया कि देखो अगर x + 1/x हम लोग को दिया है तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्लस माइनस दोनों के केस में हम लोग ने देख लिया। अब इसका उल्टा भी चलिए सीखते हैं। आप लोग को मान लो क्वेश्चन में दिया गया है x² + 1/x² है, सपोज 47 के बराबर। आपको x + 1/x की यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, मैं शॉर्टकट यहां पर बता रहा हूं। बहुत नॉर्मल तरीके भी होते हैं लेकिन हम लोग को सबसे तेजी से आंसर यहां पर निकालना है। तो अब तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने के लिए करते क्या थे, देखो पहले हम लोग स्क्वायर कर देते थे, फिर इसमें माइनस का 2 कर देते थे। अब मुझे अगर नीचे वाली वैल्यू से वापस ऊपर तक जाना है तो सबसे पहले आप लोगों को 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। देखो k से k² - 2 तक कैसे आते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं फिर -2 कर देते हैं। इसी तरीके से अगर ये नीचे वाले नंबर से ऊपर तक आपको जाना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर आप लोग को k² मिल जाएगा। फिर उसका जब आप लोग अंडर रूट ले लोगे तब अपने रिक्वायर्ड आंसर तक आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। इससे समझाता हूं ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मुझे अगर रिवर्स स्टेप यहां पे करना था तो 47 में सबसे पहले मैं 2 ऐड कर दूंगा, फिर इसका अंडर रूट लेने पे आपका 7 यहां पर रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई यहां पे। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। अगर मान लो मुझको यहां पर दे दिया जाए x² + 1/x² किसके बराबर है, मान लो 83 के बराबर दे दिया जा रहा है मुझको, या फिर 79 के बराबर। तो x + 1/x का मान कैसे पता करेंगे आप लोग, जो भी नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले शांति से इसमें 2 जोड़ देना, फिर इसका अंडर रूट ले लेना। तो अंडर रूट 81 आप लोगों को 9 अपना आंसर दे देगा। ये सेम काम मैं आपको बताऊं कि पावर 4 तक हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 सपोज दे दिया गया है 194, और आपसे मान पूछ रहा है यहां पर x + 1/x का, तो देखो डायरेक्टली तो मैं x + 1/x तक नहीं आ सकता। मुझको सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा, x² + 1/x² की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले 2 ऐड कर देना और फिर अंडर रूट ले लेना, ठीक है। देखिए अगर यहां से आप लोगों को k तक जाना है तो इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तभी आप लोग k तक पहुंच पाओगे। बात बस जो है इतनी सी है। ये आपका आ जाएगा कितना, अंडर रूट 196 यानी कि 14। अब वापिस से आप लोगों को अगर एक स्टेप पीछे आना था तो अगेन सेम काम कर दो, जो भी नंबर लिखा था उसमें 2 जोड़ो और फिर अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट 16 हम लोग को यहां पर अपना 4 जो है ये रिक्वायर्ड आंसर दे देता है। ये बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। अब इसमें माइनस वाला केस भी आप लोग को बताऊंगा, पहले ये पॉजिटिव वाले पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो और माइनस वाला भी या तो एक साथ सीख ही लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। माइनस वाला केस भी आसान है। देखो अगर x² + 1/x² ये मुझको दिया गया है, मान लो
किसके बराबर, ये हमको दिया गया है 51 के बराबर। तो x माइनस 1/x तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इस बार आप लोग को करना पड़ेगा -2 और फिर अंडर रूट ले लेना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर मुझे x माइनस 1/x मान लो क्वेश्चन में के दिया गया था, तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x तक कैसे पहुंचते थे, k स्क्वायर प्लस 2 करके। अब अगर मुझको वापस से उल्टा करना है काम, यानी कि k स्क्वायर प्लस 2 से अगर मुझे मान लो k तक जाना है, तो कैसे मैं जा सकता हूं, इसमें सबसे पहले 2 हटा देना, फिर अंडर रूट ले लेना, आप लोग k तक पहुंच जाओगे। तो वही मैंने किया, यहां पर -2 कर दिया, फिर अंडर रूट ले लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। सपोज इस बार आप लोग को दे दिया गया किसके बराबर, 83 के बराबर। तो x माइनस 1/x तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा, नंबर में -2 करना और फिर अंडर रूट ले लेना, आपका ये आ जाएगी वैल्यू 9 के बराबर। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। यहां पे ये आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है, देख के कोई घबराएगा नहीं। यहां पे ये जो आप लोगों को भयंकर सी इक्वेशन दी गई थी, इसको हम लोग आसान बना सकते हैं। कैसे, पूरे इक्वेशन में भाग दे दीजिएगा x स्क्वायर से। तो देखो यहां पर x की पावर 4 था, जब इसको x स्क्वायर से भाग दूंगा मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप लोग x स्क्वायर से भाग देंगे आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहां पे जब इसको x स्क्वायर से भाग देंगे -79 बच रहा था, उधर जाके प्लस का 79 हो जाएगा। ये मुझको दिया गया था x प्लस 1/x मुझे बताना था। तो मेरे ख्याल से अब ये सवाल आप लोग का मुंह जबानी भी हो जाता है ना। हम लोग को करना क्या था, अगर सेम साइन में आप लोग को पीछे आना होता है तो इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट मुझे ले लेना होता है, अगर सेम साइन में पीछे आना होता है मुझे तो। ठीक है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लिया, ये मेरा 9 आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बढ़िया सवाल है, सीजीएल प्री में आपका पूछा गया। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना दिया गया था हमको, ये दिया गया है 727 के बराबर। हमको x माइनस 1/x का मान बताना है। तो ये मुझको समझ में आ गया कि ये जो रिवर्स वाले स्टेप थे मुझको 2 बार यहां पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल दूंगा। आपको सेम स्टेप में पीछे आना था तो करना क्या होता है, जो भी नंबर लिखा है उसमें 2 जोड़िए और सीधा सीधा अंडर रूट ले लीजिए, है ना। ये अंडर रूट 729 हो जाएगा, जो कि 27 दे देता है। अब वापस से यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास रिवर्स स्टेप में आने के 2 हम लोगों के पास चॉइस है। मैं x प्लस 1/x में भी पीछे आ सकता हूं और मैं x माइनस 1/x में भी पीछे आ सकता हूं। ये बात समझिएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग को 27 मिल गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं ना। फिर यहां पे अगर आप लोग को सेम स्टेप में पीछे आना होता है तो मैंने सिखाया क्या हुआ है कि सिंपली जो भी नंबर आप लोग को लिखा हुआ है उसमें 2 जोड़िएगा और अंडर रूट ले लीजिएगा, इससे अंडर रूट 29 मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को रिवर्स स्टेप में पीछे आना है तो क्या करना पड़ता है, नंबर में -2 करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी आंसर मार्क करना है 5। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, मजा आई। तो ये बढ़िया क्वेश्चन आप लोग का हो गया था एग्जाम वाले लेवल का। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे। उम्मीद करता हूं कि इस वाले सवाल से सारे आप लोग के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं, आपका CHSL 2021 में ये पूछा गया सवाल है। हमको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया गया था, x माइनस 1/x का मान मुझे पता करना है। तो सबसे पहले देखो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान निकालना चाहूंगा। और ये निकाल मैं कैसे कर सकता हूं, देखो सेम साइन में हम लोग पीछे आ रहे हैं ना, तो हम लोग को जो भी नंबर लिखा हुआ था उसमें 2 जोड़कर अंडर रूट ले लेना होता है। ठीक है, 6 8 8 7 दिया गया था, इसमें मुझे 2 ऐड करके अंडर रूट ले लेना था, बिकॉज मैं सेम साइन में पीछे आया हूं अभी। तो अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी से देखो पता लगाया जा सकता है। मुझे मालूम है कि 80 का स्क्वायर जो होता है ये 6400 होता है। फिर मैं यूनिट डिजिट से पता लगा ले जाऊंगा कि यार देखो 83 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 9 आती है, मैच कर रही थी, यानी कि ये मान हो जाएगा 83 के बराबर। ठीक है, सारे ऑप्शन हम लोगों को इंटीजर में दिए गए थे, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो 83 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 दे रहा होगा,
और इससे थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। तो मैं समझ गया ये 83 वैल्यू हम लोग की है। अब वापस से आप लोग को एक स्टेप पीछे आना था, लेकिन इस बार रिवर्स साइन में पीछे आना है। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर रिवर्स साइन में हम लोग पीछे आते हैं तो यहां पर -2 करके अंडर रूट ले लेना होता है, यानी कि आंसर हम लोग का आ जाएगा 9 के बराबर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट चॉइस। तो ये पूरा मामला होता है आप लोगों के स्क्वायर वाले टर्म्स का। आप लोग को स्क्वायर पावर करनी है, पावर 4 पावर 8 करनी है, कैसे करोगे ये आप लोग ने सीख लिया है। अगर रिवर्स स्टेप में आप लोग को पीछे आना है, पावर 4 से पावर 1 तक आना है, तो वो भी कैसे करेंगे मैंने आप लोग को यहां पर बताया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि सेशन में मजा आई होगी ये वाले। अब एक बार फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिवाली के मतलब खास मौके पर एसएससी मतलब हम एसएससी लैब ने अपने सभी कोर्सेज पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो आप लोग को ऑफर किया है। ये डिस्काउंट केवल दिवाली तक आप लोग का वैलिड रहेगा। 3-4 डेज का टाइम है आपके पास। जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सभी पर इस समय फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट साल में केवल 2 बार आता है, ठीक है। एक बार दिवाली पे आपको देखने को मिलेगा और एक बार होली पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 0 लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, दिस इज द पीक टाइम। बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत कीजिए, अभी चाहिए फटाफट से बैचेस में हमारे आप लोग एनरोल हो सकते हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, स्टडी लैब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और बैच लेते समय आप लोग को कूपन कोड दिवाली बस यूज कर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मेरा मिनी बैच था स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा डिमांडेड बैच था। पिछले सीजीएल के टाइम पे मैंने मिनी मैथ्स बैच चलाया था, तो उसी का वर्जन 2.0 आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है। अब ये मिनी मैथ्स का मतलब क्या है, ये थोड़ी ना है कि मतलब नाम में नहीं है तो यहां पर थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाई जाएंगी, जी नहीं। मिनी मैथ्स का मतलब होता है कि जो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ये आप लोग को इस बैच में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, इस बैच में ये चीजें आप लोग सीखने को पाते हैं, ठीक है। अगेन 1000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी 25% का आप लोग को ऑफ चल रहा है, तो ये मात्र 750 का आपको मिलेगा बाय यूजिंग द कूपन कोड दिवाली, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर हमारी वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टडी लैब जो वेबसाइट है इस पर भी आप लोग जाएंगे, कोर्सेज के अंडर सारे आप लोग को यहां पर कोर्सेज अवेलेबल है। कंप्लीट बैच आपको लेना है तो कंप्लीट जो ऑफिसर्स बैच है सीजीएल का, इस पर भी 25% ऑफ है। स्टेनो का बैच हो गया, जीडी का, और अगर सिर्फ मैथ्स आप लोग को पढ़नी है, ठीक है, तो ये मिनी मैथ्स बैच जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर आप जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपना ऑब्वियस सी बात है, लॉगिन आईडी एंटर करनी पड़ेगी वहां पे। और हाँ, ये जो मिनी मैथ्स बैच है ये मेरा इंडिविजुअल है, यानी कि इसमें सारी चीजें जो आपकी है अरिथमेटिक, एडवांस, डीआई, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से जाइए और बैच में एडमिशंस लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा था तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।